أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कल हमने फ़िक़्ह मग़ारिब में यानी इससे पहले जो दर्स लिया था उसमें हमने पढ़ा था और जिसमें फ़ख्र राज़ी की राय जानी थी कि बात दो माना में इस्तेमाल किया जाता है। सही है, एक बात तबईज़ के लिए आता है और एक बात किसके लिए आता है? हाँ, इल्साक़ के माना में, इल्साक़। सही है, यानी और उन्होंने मिसाल दी थी उखरुज अंता बेज़ैदिन, क्या माने हो जाएगा ना, तुम जैद के साथ निकलो, यानी खरज जैदुन बे मसलन अम्र, क्या माने होगा, यानी जैद निकला किसके साथ? अम्र के साथ। तो कहा अगर इंसाफ के माना लेंगे तो उसके माना होगा पूरे सर का मसा, और अगर तबईज़ के माना लेंगे तो होगा जुज का। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चूंकि मौलाना बेहतरी उन्होंने किस पर दी मौलाना, कि जब हम जुज पर वो हमल करते हैं तो वह हमल क्या होता है? मुजमल होता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि नहीं कुरान ने जो है वो मुय्यन नहीं किया है हर, तो मुजमल होगा। और अगर हमने कहें कि बाइल साफ के माना में है और इसके माना ये है कि पूरे सर का मसा करो, सही है, तो उस वक्त ये आया क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने मुय्यन कर दिया, मुय्यन कर दिया तो आया मुफीद हो जाएगी। कहा मुफीद का मुजमल पर हमल करना क्या है, बेहतर है। कि हम क्या माने, इस आयत का तर्जुमा मुजमल करने से बजाय बेहतर क्या है कि मुफीद माना जाए, है ना। अब आइए जानते हैं आज सैयद खुई क्या कहते हैं। इल्म नहव में बनाना, इल्म नहव में आप ये चीज जानते होंगे कि कुछ अदात कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं कि जो किस पर दलालत करते हैं, जो मुतअद्दी होते हैं, कहाँ मफ़ऊल की तरफ, बिना किसी हरफ जर के। क़रअ, क़रअ को किसी हरफ जर की जरूरत है? क़रअ ज़ैदुन किताबन, है कोई? क़रअ ज़ैदुन किताबन, दखल ज़ैदुन अल बैत, डायरेक्ट मुतअद्दी हो जाएगा मफ़ऊल की तरफ। लेकिन कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जो मुतअद्दी होते हैं लेकिन उनको हरफ जर की मदद चाहिए, जो लाजिम होते हैं। मिसाल के तौर पे जलसा, जलसल कुर्सी सही है कि नहीं सही है? गलत है। सही क्या है? जलसा अलल कुर्सी, वो कुर्सी पर किसकी मदद की जरूरत हुई, है? इसी तरह से अब देखिए सैयद खुई का क्या कहना है कि गसला और मसहा ऐसे दो अफ़आल हैं जो बिना बा के मफ़ऊल की तरफ मुतअद्दी होते हैं। अगर हम बोले गसला ज़ैदुन सौबन, हरफ जर की जरूरत है? नहीं आ जाएगा। और अगर कहें मसहा, मसहा ज़ैदुन रिजलहु, ज़ैद ने मसा किया अपने पैर, रिजलहु अपने पैर का, यहां भी हरफ जर की जरूरत नहीं। कहा चूंकि ये दोनों अफ़आल वो हैं जो मुतअद्दी होते हैं अपने मफ़ऊल की तरफ बिना हरफे जर के, इसलिए मुतअद्दी होते हैं बिना हरफ जर के, फिर भी हरफ जर खुदावंद आलम ने लाए, इसका मतलब ये है कि वो कुछ कहना चाह रहा है। और बा यहाँ फिर किसके लिए दलालत करेगा? तबईज़ के लिए, न कि
इंसाफ के लिए। दलील आई समझ में? आइए देखते हैं मजीद वाज़ेह हो, इसीलिए कल इसको मैंने टाल दिया था क्योंकि ये समझने लायक चीज थी। देखिए क़ाल सैयदुल खोई बयान दालिक, क्या है मौलाना? मानल आया, आयत के माना है अन्नल मसहा वल गुस्ल मिम्मा यतअद्दा इलल मफऊल बिनफ्सिही, के गस्ल और मसह वो अफ़आल हैं जो मफऊल की तरह खुद मुतअद्दी होते हैं। मिन दूने हाजतिन इलल इस्तिआनत बिल बा, बिना जरूरत के कि वो मदद ले बा से। सही है? फयसिहु अन युक़ाला, तो सही है कहना फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम, वैसे ही कुरान में भी मौजूद है मौलाना, फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। सही है कि नहीं सही है? डायरेक्ट कह सकते हैं कमा फिल आया, जैसा कि आयत में है वमसहू रुऊसकुम व अर्जुलकुम मिन दूनि इत्यानि बिल बा। और ये भी कहना सही है वमसहू रुऊसकुम व अर्जुलकुम, कि अपने सरों का और पैरों का मसा करो। बिन दूनि इत्यानि बिल बा, बिना बा के लाए हुए। कहना सही था मौलाना, मतलब समझ गए ना जो कहना चाह रहे हैं जी। फल इत्यानो बिहा माअदमिल हाजति इला इत्यानेहा, कह रहे तो इसका लाना जबकि इसके लाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका लाना जबकि इसके लाने की जरूरत नहीं थी। व तगयीरुल उसलूबिल कलाम, और कलाम के उसलूब का बदलना। ये बहुत अहम बात है मौलाना। यदुल्लुना अला अन्नल मुराद फिल अम्र बिमस्हिर रास, जो दलालत करता है कि उससे मुराद सर का मसा है। इन्नमा हुआ मसहुल बात, सिर्फ और सिर्फ बात सर का मसा। बेखिलाफिल अम्र बिल गुस्ल फिल वज्ह वल यदैन, बरखिलाफ चेहरे और हाथों के धुलने के। फ़इन्नल मुराद मिन्हु गस्लुल जमीअ दूनल बाज़, क्योंकि उसका धुलना मुकम्मल था न कि बाज। क्या माने मौलाना इसका, समझ लीजिए।
क्या समझे इससे؟ कह रहे हैं जब हमने कहा वक्सलू वजूहकुम वअयदियकुम, उसमें बा तो नहीं लाए। बा का न लाना दलालत है कि उसको क्या कितना धुलना है? जमीअ। हाँ, गस्लुल जमीअ, पूरा धुलना है। दूनल बात, बिना छोड़े के, यानी थोड़ा नहीं धुलना है बल्कि क्या धुलना है? पूरा। अगर थोड़ा धुलना होता तो क्या लाता खुदावंद आलम? बा लाता। लेकिन जब मसा की बात आई, वमसाहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, सही है, इस वजह से वहां दलालत क्या है? बास पे दलालत है। गस्ल में नहीं लाया बा, लेकिन वो मसा में बाला है, बास पे है। वयुअक्किदु इम्कानुल कौल, और इस बात की ताकीद, और ये वो इस बात की ताकीद करता है कि इम्कानुल कौल बिअन्न मअनल इल्साक़ लिल बा, कि इस कौल का, इस बात का इम्कान हो कि बा के इल्साक़ वाले माना यदुल्लुना अलल लस्क़ि फहस्ब, जो दलालत करता है लस्क़ पर यानी चिपकाने पर सिर्फ। लस्क सिर्फ और सिर्फ लस्क पर दलालत करता, अगर लस्क मान लिया जाए तो लस्क पर दलालत करता है बस ना। वयक्फी मुसम्मल लस्क, और सिर्फ थोड़ा सा भी अगर लस्क हो जाए तो लस्क सादिक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कहा कुछ भी लस्क होना क्या होता है, उस पर उसका लस्क होना सादिक आ जाएगा। वहादा यंसहिबु अला मुसम्मल मस, और ये क्या होता है? ये साथ होता है मुसम्मल मस्ह के, यानी जब थोड़ा सा मसा हम कर रहे हैं तो इस पर भी लस्क सादिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लस्क सादिक आ रहा है। अब एक नई गुफ्तगू शुरू हो रही मौलाना, अल इख्तिलाफु फी मसहिर रिजलैनि व गस्लिहिमा, इख्तिलाफ जो पैरों के मस्ह और उनके धुलने के बारे में। इख्तलफतिल आराउ बिन्निस्बति इलल फर्द, सही है, इस वाजिब के बारे में आरा क्या है? मुख्तलिफ हैं। अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिर्रिजलैनि मसहन व गस्लन, सही है, कि जो पैर के धुलने या मसा करने से मुताल्लिक हैं। व तफसीलुल इख्तिलाफी बिमा यली, और उसकी तफसील क्या है? मुंदरजा झेल है। इसमें हम मजहब जाफरी की राय को जानेंगे और फिर बाकी मजाहिब की, और फिर उसके बाद वही तरीका कि मंशा इख्तिलाफ क्या है। सही है इंशाअल्लाह। क्यों हम धुलते हैं और क्यों वो, अरे क्यों हम मसा करते हैं और वो धुलते हैं, उस इख्तिलाफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सही है। इशारतन अगर आपको बता दूं तो उनका ये कहना है, आयत आपके जहन में है कि नहीं है? क्या है आयत? फगसिलू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं ताकि आपके मतलब वाज़ेह रहे। क्या है? फगसिलू, फगसिलू वुजूहकुम, वुजूहकुम, हा को देखिएगा, यही मेन है, वुजूहकुम व अयदियकुम, मंसूब है या नहीं है? वक्सलू, फक्सलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल, क्या है? इलल मराफिक। यहां तक तो मसला हल हो चुका है। वमसहू, वमसहू बिरुऊसिकुम, यहां देखना, बिरुऊ, बिरुऊसिकुम, रूस की सीन पे खत्म हो रहा है ना,
برؤوسکم ارجلکم، کیا ہے ارجلکم، لام پہ کیا آ رہا ہے زبر، ہے نا؟ تو ان کا یہ کہنا ہے مولانا کہ اگر پیروں کا مسح کرنا ہوگا تو واو واو عطف ہے. قاعدہ کیا کہتا ہے کہ اگر مجبور پہ عطف کیا جائے گا تو جسے عطف کر رہے ہیں وہ بھی مجبور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں آیا وَأَرْجُلَكُمْ، یہاں پہ رؤوسکم، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہا وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، لام پہ زیر ہوتا تو ہم مسح کر لیتے پیر کا. لیکن یہ وَأَرْجُلَكُمْ ویسا ہے جیسا وجوہکم وَأَيْدِيَکُم ہے، یہ بھی منصوب ہے اور یہ بھی منصوب ہے. اس لیے وہ ارجلکم کو کس سے ملا لیتے ہیں؟ وغسلوا سے، کہ وغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم. صحیح ہے، یہ منصوب ہے تو یہ اس سے ملا دیں گے، اس پر حمل کر دیں گے غسل پر، اور مسح کو کہاں تک رکھیں گے؟ سر تک رکھیں گے بس. ان کی دلیل ہے یہاں سے، سمجھ میں آیا نا؟ وجوہ ایدیا ارجلا، فاغسلوا سے ملاتے ہیں، اس لیے وہ کس سے ملاتے ہیں؟ فاغسلوا سے، وامسحوا سے نہیں ملاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی حمل کیا جاتا ہے یا کوئی چیز متعلق ہوتی ہے تو وہ اقرب فعل سے ہوتی ہے نہ کہ ابعد سے ہوگی. اقرب ترین فعل کون ہے؟ وامسحوا ہے. انشاءاللہ تفصیل ہم لوگ کل پڑھیں گے اور اس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.